मेरी राय में बल्दियाती इंतखाबात आज होने चाहिए। मेरी राय में जो पिछले 7 साल तक बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इदारों का वजूद ना होना, ये एक बड़ा कबीह अमल है। मेरी राय में तो एक आईनी तरमीम होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के हक में बोल पड़े। मलिक अहमद खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, मैं बल्दियाती इंतखाबात के हक में हूँ। मेरी राय में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत का तयन होना चाहिए। खेल में सियासत का आना तबाही है और हिंदुस्तान ने खेल में सियासत को डाला है और ये उसका मेरा ख्याल है एक बड़ा ऐसा इकदाम है जिससे क्रिकेट का नुकसान हुआ है। चेयरमैन पीसीबी ने दी तो उनकी बात एक एक बात बड़ी वैलिड बात थी और पाकिस्तान का मुवक्किफ, हुकूमत पाकिस्तान का मुवक्किफ शहबाज साहब ने जो फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, वो मैं समझता हूँ फॉर ऑल द राइट रीजंस बड़ा दुरुस्त फैसला था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक बार फिर खेलों में सियासत लाने पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था, भारत ने खेल में सियासत को डाला। चेयरमैन पीसीबी के मुतालिबात जायज थे। आईसीसी ने पाकिस्तान को इंडिया से मैच खेलने की दरखास्त की। मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान टीम जरूर जीतेगी। जंग और क्रिकेट को अलहदा रखना चाहता हूं। 9 मई जैसे वाक़यात करते हैं जिसमें 29 छावनियों को एक ही दिन में जला के राख कर देते हैं। ये कोर कमांडरों के घर जला देते हैं, ये शोहदा के मुजस्मे जला देते हैं, ये किला बाला हसार पे हमला करते हैं। और ये जो हमारा फ़ख्र है कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी शानदार फ़ौज है और उन्होंने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और उस दिन के बाद हम बड़े तफख्खुर के साथ फिर रहे हैं। किसी का हक नहीं मुल्क में फिसाद फैलाए। 9 मई के वाक़यात पर मुज़ाकरात का मुखालिफ हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की फैसलाबाद में मीडिया टॉक। मजीद कहा, पाकिस्तान की फौज हमारा फख्र है। हमारा मगरबी बॉर्डर 4 दहाइयों से चैलेंज है। हमारी फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत का काम है। सेनेट में रेप मुतासरा खातून को मेडिकल एड देने का बिल मंजूर। मुतासरा खातून की मुफ्त तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी के लिए बड़ा फैसला। फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने पर अस्पताल इन 4 सलाखों के पीछे होगा। अस्पताल को तिब्बी इमदाद के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी देना होगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद। कम उम्री की शादी के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस नाफिज। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल लाजमी करार। कम उम्री के निकाह पर निकाह खान और रजिस्ट्रार को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। फैसलाबाद के 95,000 खानदान निगहबान रमजान पैकेज के मुस्तहिक करार। रमजान कार्ड माह सयाम की तारीख 5 से दहलीज तक फराहम कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना है, रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम शफाफ बनाई जाएगी। जंग इंतजामिया का रमजान मुबारक के लिए रिलीफ और सिक्योरिटी प्लान तैयार। 14 फरवरी से सहूलत बाजार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक फाल होंगे। चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। चावल मार्केट से 10, घी और चीनी 15, जबकि अंडे 30 रुपए दर्जन सस्ते मिलेंगे। सब्जियां और फल भी होलसेल मार्केट पर दस्तयाब होंगे। गर्मियों की आमद से कबल ही घरेलू सार्फिन को नेपरा का बड़ा झटका। बिजली के फिक्स चार्जेस ने महंगाई में पिसे अवाम की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद की शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। फिक्स चार्जेस को जुल्म और ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं बिजली पहले थोड़ी महंगी है। बिजली गैस के बिल जमा करते करते पूरा महीना गुजर जाता है। 30,000 माहाना कमाने वाला 20-20 हज़ार बिल कहां से भरे। फिक्स चार्जेस को वापस लिया जाए।
ਸਾਰਫੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ, 15,000 20,000 ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ 25,000 ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂ 30,000 ਕਮਾ ਕੇ 20,000 ਬਿੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ नहीं है किसी सूरत पे भी। रोज जो बिजली के टैरिफ में इजाफा किए जा रहे हैं, अवाम किधर जाए? अवाम तो पहले ही परेशान है। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम मजीद 46 अफगानी जिला बदर। 3 माह में मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा अफगान शहरियों को जिला बदर किया जा चुका है। पुलिस हुकाम की शहरियों से गैर कानूनी अफगानियों की इतला देने की अपील। महकमा एक्साइज डिफाल्टर से जुर्मानों और वाजिबात की वसूली में नाकाम। फैसलाबाद में 1500 से ज्यादा डिफाल्टर्स के जिम्मा 40 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। महकमा एक्साइज की स्पेशल रिपोर्ट में इंकशाफ। जहंग गोजरा रोड पर 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील सीवरेज लाइन मंसूबा मुकम्मल। टोबा और गोजरा रोड पर सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम तेजी से जारी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का बैनुल अजलाई सड़कों पर जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। मई तक अधाब पूरा करने का टास्क दे दिया। टोबा टेक्सिंग में मोटरवे M4 से M3 तक इंटरचेंज तक 1 वे कारपेट रोड का बड़ा मंसूबा। शहर के अंदर सड़क 15 मार्च तक कारपेट करने का टास्क। सड़क की जगह जगह से उखाड़ पिछाड़ जारी है। शहरियों को 8 माह से मुश्किलात का सामना। टोबा टेक्सिंग में 58 करोड़ लागत से बारिशी पानी जखीरा करने का मंसूबा। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने बिलाल पार्क में जदीद वाटर सीवरेज टैंक की तमीर का इफ्तिताह कर दिया। नशेबी इलाकों का बारिशी पानी टैंक में मुंतकिल किया जाएगा। ज़िला पंजाब के अहकामात। एक दिन एक तहसील। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर चक जुमरा पहुंच गए। केनाल एक्सप्रेस वे पर चक 189, 188, कच्चा झुमरा और दीगर चकूक में कूड़े के पुराने ढेर साफ करने का मुआयना किया। शोरकोट में सस्ता आटा देने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और फ्लोर मिल्स के मैनेजर्स ने शिरकत की। आटे की कीमतें चेक करने के लिए टीम मुकर्रर। फैसलाबाद में मुतादी तालीमी इदारों की इमारतें बहाली की मुंतजिर। 92 सरकारी स्कूल्स और 30 कॉलेजेस की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। तहसील सदर और सिटी चक झुमरा, जड़ावाला, तातलियावाला और समुंदरी शामिल। डचकोट के स्कूलों के कमरे और छतों की बहाली भी न की जा सकी। फैसलाबाद में सेहत का बड़ा मंसूबा। 8 माह से सरकार की तवज्जो का मुंतजिर। जहंग रोड पर तहसील अस्पताल बनाने के मंसूबे पर पेशरफ सिफर। चक 68 में अस्पताल की मंजूरी माली साल 2025-26 के बजट में दी गई थी। गुर्बत, बेरोजगारी और मुआशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त। ज़हनी तनाव के मरीजों में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। सोशल मीडिया और जवाल पजीर खानदानी सिस्टम भी बड़ी वजह करार। फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया की मनमानियां अरूज पर। गाड़ी पार्क करने की डबल फीस वसूल की जाने लगी। शहरी रेलवे इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं फैमिली को ड्रॉप करते हैं तो 100 रुपए पर्ची फीस वसूल कर ली जाती है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद शेख अनवारुल्लाह ने ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम हबीबुर रहमान को उम्र कैद और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मनशियात बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चनियोट मोहम्मद नईम शेख ने थाना रजौआ के मुकदमा मनशियात का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम मोहम्मद मजहर को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी। महकमे एंटी करप्शन जंग की बड़ी कार्रवाई। लैंड रिकॉर्ड सेंटर 18 हजारी का मुलाजिम सफदर अली गिरफ्तार। मुलजिम पर मिली भगत से बोगस इंतकाल दर्ज करने का इल्जाम। बोगस इंतकाल के बाद से मुद्दई मुकदमा को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तलबा की हाजिरी कम और दिसंबर टेस्ट में फेल होने का जवाब। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी कॉलेजेस ने 10,000 से ज्यादा तलबा के दाखिले रोक लिए। तलबा को दाखिला टारगेट पूरा करने के लिए दाखिल किया गया था।
زرعی ملک پر درآمدات کا بوجھ بڑھنے لگا اور دالوں میں خود کفیل بنانے کا مشن۔ ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد کے سائنسدانوں کی ذمہ داری تفویض، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے نئے بیج متعارف کرائیں گے۔ فیصل آباد چیمبر کی ممبرشپ گروتھ اینڈ رینیول کمیٹی کا اجلاس، ممبران کی تعداد بڑھانے کے لیے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ ایسوسی ایٹ سیکٹر کو مزید متحرک کرنے کے لیے ایک ٹیبل تیار کر لی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹریفک پولیس کو مزید نئے باڈی کیمرے ملیں گے۔ عوام کے ساتھ نامناسب رویے اور کرپشن پر ٹریفک اہلکاروں کا کڑا احتساب ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر عاطف ندیم نے ہدایات جاری کر دی۔ سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد میں اسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، وی سی ڈاکٹر رؤف اعظم اور لیگی ایم پی عظمیٰ جبین کی شرکت۔ طلباء و طالبات کی شاندار ثقافتی پرفارمنسز نے فیسٹیول میں رنگ بھر دیے۔ جی سی وومن یونیورسٹی میں اسپورٹس ڈے کی تقریب، تقسیم انعامات، طالبات نے رنگا رنگ پرفارمنسز پیش کی۔ طالبات کے درمیان اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے رسہ کشی اور ایتھلیٹکس کے مقابلے۔ آرٹ کونسل فیصل آباد ایک مرتبہ پھر سے لاوارث، ڈائریکٹر آرٹ کونسل ملک مقبول احمد کا عہدہ ختم ہو گیا۔ ملک مقبول احمد کو اضافی چارج پر 3 ماہ کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ فیصل آباد کی سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں الیکٹرک ویل چیئر تقسیم کی تقریب، اسپیشل افراد میں 32 الیکٹرک ویل چیئر تقسیم۔ نون لیگی رہنما آزاد علی تبسم، ٹکٹ ہولڈرز عمر اسرار احمد خان اور دیگر نے شرکت کی۔ فیصل آباد پریس کلب کے سالانہ انتخابات، الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کا وقت ختم، سینئر نائب صدر اور جنرل سیکرٹری سمیت کئی امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ صدر کے لیے سردار بلال ڈوگر اور خواجہ ظفر اقبال 101 مد مقابل۔ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر نے ووٹ کاسٹ کیا۔ گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار گرلز 468 میں سالانہ اسپورٹس ڈے، طالبات میں رسہ کشی، اسپون بال، واٹر فلنگ اور بوری ریس کے مقابلے۔ ڈائریکٹر ٹیپٹا فیض محمد بزدار کی بھی شرکت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی چنیوٹ کیمپس میں ڈیجیٹل اینڈ سیوک لٹریسی ٹریننگ کے موضوع پر تربیتی سیشن، طلباء کو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ اور ڈیجیٹل سیفٹی کے بارے آگاہی دی گئی۔ پنجاب کالج فیصل آباد میں اسپورٹ فیسٹیول کا اہتمام، طالبات نے کلچرل اور بسنت کی مناسبت سے شاندار پرفارمنسز پیش کی۔ سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان اور چیئرمین پرائیویٹ اسکول صداقت حسین لودھی اور دیگر نے شرکت کی۔ اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی بیڈمنٹن کھلاڑی کی اونچی اڑان، پشاور میں ہونے والی نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں بڑی کامیابی، زبیرہ اسلام نے بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مکس ڈبلز اور وومن ڈبل جیت لی۔